هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل هذا إنما يكون في المتواتر فقط فيرجع إلى القسم الأول، قلنا الكلام فيما علم أنه خبر رسول بأن سمع من فيه أو تواتر عنه ذلك أو بغير ذلك إن أمن. وأما خبر الواحد فإنما لم يفد العلم لورود الشبهة في كونه خبر رسول. فإن قيل فإذا كان متواترا أو مسموعا من في رسول الله عليه السلام كان العلم الحاصل به ضروريا كما هو حكم سائر المتواترات والحسيات لا استدلاليا. قلنا العلم الضروري في المتواتر عن الرسول والعلم بكونه خبر رسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الأخبار به. وفي المسموع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إدراك الألفاظ وكونها كلام رسول الله، والاستدلال والعلم بمضمونه وثبوت مدلوله. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، علم بالتواتر أنه خبر رسول صلى الله عليه وسلم وهو ضروري، ثم علم منه أنه يجب أن تكون البينة على المدعي، ये माई है, इसके अंदर जो गलत है मुद्दई होना चाहिए, أن تكون البينة على المدعي وهو استدلالي. فإن قيل الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين، بل قد يكون خبر الله تعالى أو خبر الملك أو خبر أهل الإجماع أو الخبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى داره. قلنا المراد بالخبر خبر يكون سبب العلم لعامة الخلق بمجرد كونه خبرا مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل. فخبر الله تعالى أو خبر الملك إنما يكون مفيدا للعلم, ये للعلم होना चाहिए, हमारे नुस्खे के अंदर गलत है, بالنسبة إلى عامة الخلق إذا وصل إليهم من جهة رسول عليه السلام فحكمه حكم خبر الرسول وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر. وقد يجاب بأنه لا يفيد بمجرده بل بالنظر في الأدلة على كون الإجماع حجة. قلنا وكذلك خبر الرسول ولهذا جعل استدلاليا. यहाँ से एक एतराज़ और उसका जवाब का ज़िक्र है, और ये एतराज़ पैदा होता है अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल पर जो उन्होंने इससे पहले बयान किया था, फ़हुवा इल्मुन बिमानल एतिक़ादिल मुताबिक़िल जाज़िमी साबिती। और इस एतराज़ का हासिल ये है कि ख़बर रसूल से इस दर्जे का इल्म उस वक्त हासिल होगा जब वो मुतवातिर हो। यहाँ से साहिब किताब एक एतराज़ का जवाब दे रहे हैं, और ये एतराज़ मुसन्निफ़ के इस कौल पर पैदा हुआ है, यानी शारे के कौल पर। शारे ने कहा था ना कि फ़हुवा इल्मुन बिमानल एतिक़ादिल मुताबिक़िल जाज़िमी साबिती, और जिसका हासिल ये था कि ख़बर की जो दूसरी किस्म है ख़बर रसूल, वो इन सिफ़ात का हामिल हो। तो मुअतरिज़ से एतराज़ कह रहा है कि आपने ख़बर की दो किस्में की हैं, एक है ख़बर मुतवातिर और दूसरा है ख़बर रसूल। गोया आपने ख़बर मुतवातिर और ख़बर रसूल को आपस में क़सीम बनाया है। ख़बर ये मक़सम हो गया, उसकी दो किस्में हैं, पहला है ख़बर रसूल, पहला है ख़बर मुतवातिर, दूसरा है ख़बर रसूल। तो मुअतरिज़ ये कह रहा है कि आपने जो ख़बर सादिक़ यानी ख़बर मुतवातिर और ख़बर रसूल को
ये कसीम बनाए, कसीम बनाना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ख़बर रसूल की वज़ाहत आपने की है कि ख़बर रसूल इन सिफ़ात का हामिल होना चाहिए। वह इल्मुन बिमानल एतक़ादिल मुताबिक़िल जाज़िम साबिती। तो मौदरी से कहता है कि ख़बर रसूल से इन सिफ़ात का इल्म उस वक्त हासिल होगा जबकि वो मुतवातिर हो। क्यों? क्योंकि अगर ख़बर रसूल है मिसाल के तौर पर और वो वाहिद है तो उस सूरत में वो ज़न्नी होगी, तो वो मुफीद यकीन नहीं होगी। यानी आपने जो ख़बर रसूल की वज़ाहत की है कि एतक़ाद, ऐसा एतक़ाद जो मुताबिक हो यानी जाज़िम हो और साबित हो, वो इन सिफ़ात का हामिल नहीं होगी क्योंकि वह ज़न्नी होगी। लिहाजा मालूम ये हुआ कि जो ख़बर रसूल इस सिफ़ात का हामिल हो, उन सिफ़ात का हामिल उसी वक्त हो, इन सिफ़ात का हामिल उसी वक्त होगा जबकि वो मुतवातिर होगा। यानी ख़बर रसूल भी ख़बर मुतवातिर के अंदर दाखिल है। जब ख़बर रसूल ख़बर मुतवातिर के अंदर दाखिल है तो ख़बर रसूल और ख़बर मुतवातिर को आपस में क़सीम बनाना सही नहीं है। तो शारे ने उसका जवाब दिया है और जवाब का हासिल है ये है कि देखिए, हमारी जो बात है ख़बर रसूल से हासिल होने वाला इल्म, यानी इन जो अवसाफ़ बयान किए गए, 3 अवसाफ़ बयान किए गए, उन अवसाफ़ का जामे होता है उस ख़बर रसूल के सिलसिले में है जिसका ख़बर रसूल होना यकीनी तौर पर मालूम हो। और ख़बर रसूल का यकीनी तौर पर मालूम होना ये सिर्फ़ तवातुर के अंदर मुनहसर नहीं है। यानी ख़बर रसूल का ख़बर रसूल होना या तो तवातुर से साबित होगा, एक शक्ल ये है। दूसरी शक्ल ये है कि बराह रास्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनने से भी हासिल होता है। मिसाल के तौर पर जिन सहाबा ने बिलमुशाफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कोई इरशाद सुना है, उन्हें उस इरशाद के, उस हदीस के ख़बर रसूल होने का इल्म व यकीन हासिल हुआ, हालांकि वो तवातुर के ज़रिए नहीं है। इसी तरह ख्वाब और इल्हाम के ज़रिए भी ख़बर रसूल होने का इल्म हो सकता है बाज़ उलमा के नज़दीक। ये मुत्तफ़क़ी मसला नहीं है। लिहाजा चूँकि ये सिर्फ़ तवातुर के अंदर मुनहसर नहीं है बल्कि किसी और असबाब के ज़रिए से भी उसका ख़बर रसूल होना यकीन तौर पर मालूम हो सकता है, तो ख़बर रसूल को ख़बर मुतवातिर की क़सीम बनाना सही हुआ। ये थी इबारत की मुख्तसर तशरीह। और अब हम इबारत पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि फ़इन क़ील फ़इज़ा काना, ये ऊपर है, फ़इन क़ील हाज़ा इन्नमा यकूनु फ़िल मुतवातिर फ़क़त। कह रहे हैं कि अगर ये एतराज़ किया जाए कि ये तो सिर्फ़ मुतवातिर में होगा, यानी ख़बर रसूल का ख़बर रसूल होना यकीनी तौर पर ये तवातुरी के ज़रिए से मालूम होगा। फ़यरजिउ अलल क़िस्मिल अव्वली, तो ये लौटेगा पहली किस्म की तरफ, यानी इसको मुतवातिर की क़सीम बनाना सही नहीं है। क़ुलना, हमें कहेंगे अल कलामु फ़ीमा उलिमा अन्नहु ख़बर रसूल। कह रहे क्या सभी किताब कह रहे हैं कि हमारी गुफ्तगू उस ख़बर रसूल के सिलसिले में है जिसका ख़बर रसूल होना मालूम हुआ हो। सुम्य मिन फ़ीही, खा वो ख़बर सुनी गई हो बिलमुशाफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से, औ तवातरान हो ज़ालिका, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुरन व मनक़ूल हो, औ बिग़ैरि ज़ालिका इन अमकना, या उसके अलावा और किसी ज़रिए से उसका ख़बर रसूल होना मालूम हुआ हो अगर मुमकिन हो। मिसाल के तौर पर कश्फ़ है, इल्हाम है, ख्वाब है। व अम्मा ख़बरुल वाहिदी, और बहरहाल ख़बर वाहिद, तो और बहरहाल ख़बर वाहिद फ़इन्नमा लम युफ़िदिल इल्म लिवुरूज़ि शुबहति फ़ी कौनिही ख़बर रसूल, तो बेशक वो इल्म का फ़ायदा नहीं देती है शुबह पैदा हो जाने की वजह से उसके ख़बर रसूल होने में। ये इबारत एक छोटे से एतराज़ का जवाब है। और एतराज़ ये है कि आपने कहा कि ख़बर रसूल ये मुफ़ीद इल्म होता है, तो मुअतज़िली से कहता है कि आपका कहना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ख़बर रसूल की एक किस्म है ख़बर वाहिद, और ये मुफ़ीद इल्म नहीं होती। यानी यकीनी तौर पर जो 3 सिफ़ात हैं आपने बयान की हैं,
उस दर्जे का इसके अंदर जो है इल्म हासिल नहीं होता, बल्कि ज़न्न इल्म हासिल होता है, ज़न्न का सिर्फ फ़ायदा देती है। तो साहिब किताब ने उसका जवाब दिया है कि देखिए ख़बर वाहिद के चूँकि ख़बर रसूल होने ही में शक व शुबा है, इसलिए कि उसमें रिवायत करने वाले एक होते हैं, इसलिए वो मुफीद इल्म नहीं होती है। लिहाजा उससे लाजिम नहीं आएगा कि जिसका ख़बर रसूल होना यकीनी तौर पर मालूम हो वो भी मुफीद इल्म हो, मुफीद इल्म ना हो। आगे जो है एक दूसरा एतराज़, उसका जवाब है, कह रहे हैं कि फ़इन क़ील फ़इना कान मुतवातिरन व मस्मूअन मिन फ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इल्मुल हासिल बिही ज़रूरियन कमा हुवा हुक्मु साइरिल मुतवातिरात वल हिस्सियाति ला इस्तिदलालियन। एतराज़ की तकरीर ये है कि आपने ये कहा है, ख़बर रसूल के सिलसिले में दो बातें बयान फरमाई थी। पहली बात तो आपने ये बयान फरमाई कि ख़बर रसूल मुफीद इल्म होता है। दूसरी बात हमने फरमाई कि मुफीद इल्म होता है, इस्तिदलाली होता है। इसी पे एतराज़ है, और एतराज़ ये है कि आपका ये कहना कि ख़बर रसूल से हासिल होने वाला इल्म ये इस्तिदलाली है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ख़बर रसूल या तो तवातुर के साथ मनक़ूल होगी जैसा कि आपने बताया, या उसका ख़बर रसूल होना यकीनी तौर पर किसी और ज़रिए से मालूम होगा। मिसाल के तौर पर सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिलमुशाफ़ा हदीस सुनी हो, तो जब तवातुर से मालूम हो या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सुनने से मालूम हो, तो वो मुतवातिरात और महसूसात के क़बील से होगी। यानी यकीनी तौर पर जब उसका मालूम होना, यकीनी तौर पर उसका ख़बर रसूल होना मालूम हो गया, तो वो मुतवातिरात के दर्जे में दाखिल हो गई। और तमाम मुतवातिरात का इल्म जो होता है वो ज़रूरी होता है। जिस तरह महसूसात का इल्म ज़रूरी होता है, उसी तरह मुतवातिरात का इल्म भी ज़रूरी होता है। लिहाजा ख़बर रसूल से हासिल होने वाला इल्म भी ये ज़रूरी होगा, ना कि इस्तिदलाली होगा। साहिब किताब ने उसका जवाब दिया है, और उसके जवाब का हासिल ये है कि इसके समझने में यहाँ दो चीज़ें हैं, और दोनों चीज़ों का आपस में खलत मलत कर दिया गया है। समझने का फ़र्क है। और तकरीर उसकी है कि देखिए ख़बर रसूल के मुतवातिर होने से जो इल्म ज़रूरी हासिल होता है वो उसके ख़बर रसूल होने का इल्म है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो तवातुर से मनक़ूल होती है। इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से बराह रास्त सुनने से जो इल्म ज़रूरी हासिल होता है वो अल्फाज का इल्म है, और उसके कलाम रसूल होने का इल्म है। और हमने जो ये कहा कि ख़बर रसूल ये इस्तिदलाली होता है, वो उसके मज़मून के सही और सच्चे होने का इल्म है। और ये महज किसी ख़बर के मुतवातिर होने या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सुनने से हासिल नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि किसी ख़बर का मुतवातिर या मस्मू मिन फ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना उसके मज़मून के सही और सच्चे होने का मुस्तलज़िम नहीं है, बल्कि ये इल्म इस्तिदलाल से हासिल होगा। कैसे इस्तिदलाल से हासिल होगा? बई तौर के ये ख़बर, ये कहेंगे कि ख़बर रसूल है, और हर वो ख़बर जिसकी शान हो कि वो सच्ची होती है और उसका मज़मून वाकई होता है, लिहाजा ये ख़बर भी सच्ची होगी और उसका मज़मून वाकई होगा। तो आगे इसको मिसाल से समझाया है, लेकिन यहाँ आप ये समझें कि देखिए एक तो हो गया ख़बर रसूल के अल्फाज और एक हो गया ख़बर रसूल का मज़मून। तो मुअतज़िल ने जो एतराज़ किया है वो अल्फाज को लेकर किया है, और हमने जो कहा है कि ख़बर रसूल से हासिल होने वाला इल्म इस्तिदलाली होता है, ये उसके मज़मून की तरफ निस्बत करते हुए हमने कहा है। तो ख़बर रसूल के मज़मून का इल्म ये इस्तिदलाली होता है। क्यों? क्योंकि इस्तिदलाल पर मौक़ूफ़ होता है। साहिब किताब ने उसको एक मिसाल समझाया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल-बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीन वला मन अनकरा। मुख्तलिफ अल्फाज हैं इसके, और इस हदीस का मतलब ये है कि अगर किसी मामले में झगड़ा हो जाए
तो मुद्दई से, जो मुद्दई है उससे जो है बय्यिना तलब किया जाएगा, और अगर वो पेश ना कर सके तो जो मुद्दआ अलैहि है उससे जो है कसम लेकर उसके हक़ में फ़ैसला कर दिया जाएगा। तो अगर ये हदीस मुतवातिर है और तवातुर से मनक़ूल है, तो इस हदीस का ख़बर रसूल होने का जो हमें इल्म हासिल होगा ये इल्म ज़रूरी होगा। फिर इस हदीस से इस बात का इल्म कि बय्यिना ये मुद्दई पर वाजिब है और यमीन मुद्दा अलैहि पर वाजिब है, ये इल्म इस्तिदलाली होगा। यानी इस हदीस से मज़मून साबित हो रहा है और मज़मून जो है बिल्कुल सच्चा है, ये जो है इस्तिदलाल से हासिल होगा। फ़इन क़ीला, तो अगर एतराज़ किया जाए फ़इज़ा कान मुतवातिरन औ मस्मूअन मिन फ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब ख़बर रसूल ये मुतवातिर हो या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सुनी गई हो, कानल इल्मुल हासिल भी ज़रूरियन, तो उससे हासिल होने वाला इल्म भी ज़रूरी होगा। कमा हुवा हुक्मु साइरिल मुतवातिरात वल हिस्सियात, जैसा कि यही हुक्म है तमाम मुतवातिरात और हिस्सियात का, ला इस्तिदलाली है, ना कि इस्तिदलाली होगा। क़ुलना, तो हम जवाब देंगे कि अल इल्मु ज़रूरी फ़िल मुतवातिरी हुवल इल्मु बिकौनिही ख़बर रसूल अलैहिस्सलाम, कि इल्म ज़रूरी मुतवातिर में वह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर होने का इल्म है। लिअन्ना हादल माना हुवल्लज़ी तवातरल अख़बारु बिही, इसलिए कि यही माना वो शय है जिसके साथ ख़बरें मुतवातिर होती हैं। वफ़िल मस्मूई मिन फ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इदराकुल अल्फ़ाज़ी, और उस ख़बर में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त ज़बान मुबारक से सुनी हुई हो, वो अल्फ़ाज़ का इदराक, व कौनिहा कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का इल्म है। और हमने जो दावा किया है कि ये उससे हासिल होने वाला इस्तिदलाली होता है, इसका ताल्लुक़ मज़मून से है। वल इस्तिदलाली वल इल्म बिमज़मूनिही व सबूत मदलूलिही, और इस्तिदलाली वो इल्म है, वो उसके मज़मून का इल्म है और उसके मदलूल के सबूत का इल्म है। खुलासा कलामी हुआ कि मुअतज़िल का जो एतराज़ था वो अल्फाज से मुताल्लिक़ था, और जो हमारा ये कहना है कि उससे हासिल होने वाला इल्म इस्तिदलाली है, उसका ताल्लुक़ मज़मून से है जो इस्तिदलाल पर मौक़ूफ़ है। मसलन क़ौलुहु अलैहिस्सलाम, जैसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है अल बय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, कि बय्यिना मुद्दई पर है और यमीन मुद्दा अलैहि पर है। वलिम बित्तवातिर अन्नहु ख़बर रसूल अलैहिस्सलाम, कह कि इस हदीस का मुतवातिर होना तवातुर के साथ हमें बात मालूम ही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वह ज़रूरी और ये ज़रूरी है। तुम्मा उलिमा अन्नहु यजिबु अन तकून अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, तो इस अल्फाज का ख़बर मुतवातिर होना ये जो है ज़रूरी है, इल्म ज़रूरी है हिस्सियात की तरह। तुम्मा उलिमा मिन्हु अन्नहु यजिबु अन तकून अल बय्यिनतु अलल मुद्दई, फिर इस हदीस से जो है शारहीन ने ये फ़ैसला किया है, फ़ुक़हा ने फ़ैसला किया है कि बय्यिना मुद्दई पर हो, वह इस्तिदलालियून, और ये इल्म इस्तिदलाली है। और हमारी जो बहस है, हमने जो दावा किया था, ये इसी से मुताल्लिक़ था। अब ये तो साहिब किताब के मुवाफ़िक़ तकरीर थी, लेकिन ये हदीस मुतवातिर है या नहीं है, इस सिलसिले में जब मुहद्दिसीन के नुक़्ता नज़र को देखेंगे तो ये बात साबित होती है कि मुहद्दिसीन के नज़दीक ये हदीस मुतवातिर नहीं है बल्कि मशहूर है। तो यही कहा जाए कि शारिह रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल देने के लिए बतौर फ़र्ज़ उसके कह दिया कि हदीस मुतवातिर है। आगे एक और एतराज़ उसका जवाब है, और एतराज़ ये है कि आपने असबाब इल्म में से जो दूसरा सबब था ख़बर सादिक़, उसको दो किस्मों में मुनहसर कर दिया। एक है ख़बर मुतवातिर, दूसरा है ख़बर रसूल। मुअतज़िल ये कह रहा है कि जो है ख़बर सादिक़ को दो किस्मों में मुनहसर करना सही नहीं है, बल्कि ऐसी कुछ और भी ख़बरें हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला या ख़बर देना, या फ़रिश्ते का ख़बर देना, या किसी ज़माने के उलमा का इजमा कर लेना किसी मसले पर, इजमा की ख़बर,
और वो ख़बर वाहिद जो मुश्तमिल हो ऐसे क़राइन पर जो किस्म के एहतमाल को ख़त्म कर दे। मिसाल के तौर पर हमें ये बात मालूम है कि ज़ैद के वालिद साहब हज करने के लिए गए हैं और उसके बाद हमने ज़िलहिज का महीना जब ख़त्म हो गया, जब हाजियों की वापसी होती है, तो अचानक से एक दिन जो है किसी ने आकर, एक आदमी ने आकर हमें ख़बर दी कि ज़ैद के वालिद साहब हज करके वापस आ गए हैं। हमने बाहर निकल कर देखा तो देखा कि कुछ लोग जा रहे हैं खुशी खुशी ज़ैद के घर की तरफ और वहाँ से हाथ में खजूर लेकर वापस आ रहे हैं। तो जब ये क़राइन जो है मिले तो हमें यकीन तौर पर हमें बात मालूम हो जाती है कि ज़ैद के वालिद साहब ये हज करके वापस आ चुके हैं। तो इससे जो हासिल होने वाला इल्म है ये भी ख़बर सादिक़ है। लिहाजा ख़बर सादिक़ को सिर्फ 2 ही किस्मों के अंदर मुनासिर करना ये दुरुस्त नहीं है। शारे ने उसका जवाब दिया है कि हमने जो ख़बर सादिक़ को ख़बर रसूल और ख़बर मुतवातिर में मुनहसर किया है ये बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। ख़बर सादिक़ 2 ही किस्मों के अंदर मुनहसर है और हमने जो मक़सम बनाया ख़बर सादिक़ को, तो उससे मुराद वो ख़बर सादिक़ है जो क़राइन से क़तअ नज़र करते हुए महज ख़बर होने की वजह से आम लोगों के लिए मुफ़ीद लिल यक़ीन हो। और मुअतरिज़ ने जो है जो मिसालें और जो जिन शिक़ों को ज़िक्र किया गया है उसका ताल्लुक़ उस ख़बर सादिक़ जो बराह रास्त मुफ़ीद लिल यक़ीन नहीं होती, बल्कि वह यकीन का फ़ायदा देती है ऐसे क़राइन पर मुश्तमिल होने की वजह से जो उसकी सच्चाई पर दलालत करने वाले होते हैं। लिहाजा जो ख़बर वाहिद क़राइन की मदद से मुफ़ीद लिल यक़ीन हो तो वो हमारे मक़सम के अंदर दाखिल ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मक़सम वो ख़बर वाहिद है जो क़राइन से क़तअ नज़र मुफ़ीद लिल यक़ीन हो। अब रहा और जो कई शिक्के थी, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला की ख़बर या फ़रिश्ते की ख़बर, तो ये ख़बरें ऐसी हैं जो हर हाल में यकीन का फ़ायदा देती हैं, लेकिन ये आम लोगों के लिए जो है यकीन का फ़ायदा नहीं देती हैं, बल्कि आम लोगों के लिए उस वक्त यकीन का फ़ायदा देंगी, उस वक्त सब इल्म बनेगी जब वो बज़रिए रसूल पहुँचे। और जब वो रसूल के वास्ते से आएंगी तो उस वक्त उनका हुक्म वही होगा जो ख़बर रसूल का है, यानी ख़बर रसूल के अंदर दाखिल है। अगर कोई इंसान कहता है बराज कि मुझे अल्लाह ने ख़बर दी है या फरिश्ते ने ख़बर दी है तो उसको झूठा माना जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। रह गई अहले इजमा की ख़बर, तो अहले इजमा की ख़बर वो मुतवातिर के हुक्म में है, लिहाजा अब कोई एतराज़ बाकी नहीं रहा। फ़इन क़ीला, अगर यह एतराज़ किया जाए कि अल ख़बर अस्सादिक़ुल मुफ़ीद लिल इल्मी, के ख़बर सादिक़ जो मुफ़ीद लिल यक़ीन हो, ला यनहसर फ़िन नवअैन, 2 किस्म में मुनहसर नहीं है, बल यकूनु ख़बर अल्लाह ताला, बल्कि अल्लाह ताला की ख़बर, औ ख़बर अल मलकी, या फरिश्ते की ख़बर, औ ख़बर अहल इजमाई, या अहले इजमा की ख़बर, अविल ख़बर अल मक़रून बिमा यरफ़उ इहतिमाल अल कज़्बी, या वो ख़बर जो ऐसी क़राइन के साथ मिली हुई हो जो झूठ के एहतमाल को दूर कर दे। कल ख़बर बिक़ुदूम ज़ैदिन इंद तसारुइ क़ौमिही इला दारिही, जैसे कि ज़ैद की वापसी का ख़बर देना जब लोग उसकी तरफ जो है जल्दी जल्दी जा रहे हों। कुलना, हम जवाब देंगे, अल मुराद बिल ख़बरी, कि हमारी मुराद ख़बर सादिक़ से ख़बर उन ऐसी ख़बर है यकून सबब इल्मी, जो सबब इल्म हो, लिआम्मतिल ख़ल्क़, आम लोगों के लिए, बिमुजर्रद कौनिही ख़बरन माक़त नज़र अनिल क़राइन मुफ़ीदत लिल यक़ीन, महज उसके ख़बर होने की हैसियत से क़तअ नज़र उन क़राइन के से जो मुफ़ीद यक़ीन हो, बिदलालतिल अक़ल, अक़ल की दलालत की वजह से। तो ये जो है आखिरी शिक का जवाब है, यानी ऐसी ख़बर जो ऐसे क़राइन के साथ मिली हुई हो जो झूठ के एहतमाल को दूर कर दे, उसका जवाब ये है। और जो पहली शिक है यानी अल्लाह की ख़बर या फरिश्ते की ख़बर या अहले इजमा की ख़बर, उसका जवाब दे रहे हैं। कह रहे फ़ख़बरुल्लाह ताला और ख़बरुल मलकी, कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ख़बर देना या फरिश्ते ख़बर देना वो आम लोगों के लिए मुफ़ीद इल्म नहीं होता है, मुफ़ीद यक़ीन नहीं होता है। कब होगा?
इन्नमा यकुनु फ़ील इल्मी, उस वक्त मुफीद इल्म होगा बिन्निस्बति इला अमलिल खल्क़ी, आम लोगों के लिए, इदा वसल इलैहिम मिन जिहति रसूल अलैहि सलाम, जब वो आम लोगों तक पहुँचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से। फ़हुक्मुहु हुक्मु रसूल, तो उसका हुक्म वही है जो ख़बर रसूल का हुक्म है, यानी ख़बर रसूल के अंदर दाखिल है। व ख़बर अहलिल इजमाई फ़ी हुक्मिल मुतवातिरी, और अहले इजमा की खबर ये मुतवातिर के हुक्म में है। आगे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ लोगों के एक जवाब को ज़िक्र किया है जो इजमा से मुताल्लिक़ है। यानी मुअतरिज़ ने जो एतराज़ किया था कि अहले इजमा की ख़बर जो है ये भी ख़बर सादिक़ होती है, तो आपने उसको ख़बर सादिक़ की अक़साम में शुमार नहीं किया है। तो उसका जवाब साहिब किताब ने दे दिया कि ये ख़बर सादिक़ की जो पहली किस्म है ख़बर मुतवातिर, उसी के अंदर दाखिल है। बाज़ लोगों ने इसका दूसरा जवाब दिया है, और जवाब का हासिल ये है कि हमने जो ख़बर सादिक़ की तकसीम की है उसमें ख़बर से मुराद ऐसी ख़बर है जो क़राइन और दलाइल दोनों से क़तअ नज़र करते हुए महज़ ख़बर होने की वजह से सबअ इल्म हो। और अहले इजमा की जो ख़बर होती है तो वो उस शक्ल के अंदर ख़बर होती है, उन दलाइल की तरफ नज़र करते हुए ख़बर होती है जो इजमा की हुज्जत होने पर दाल है। लिहाजा ये कहा जाएगा कि अहले इजमा की ख़बर ये ख़बर सादिक़ जो हमारा मक़सद इसमें दाखिल ही नहीं था, लिहाजा कोई एतराज़ नहीं होगा। मगर साहिब किताब ने इस एतराज़ की तरदीद की है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। वक़द युजाबु, और कभी जवाब दिया जाता है, बिअन्नहु ला यफ़ीदु बिमुजर्रदिही, कि अहले इजमा की ख़बर ये इल्म का फ़ायदा नहीं देती है, बल बिन्नज़र इलल अदिल्लति दाल्लति अला कौनिल इजमाई हुज्जतन, अहले इजमा की ख़बर इल्म का फ़ायदा नहीं देती है महज़ ख़बर होने की वजह से, बल बिन्नज़र इलल अदिल्लति, बल्कि उन दलाइल की तरफ नज़र करने से, अला दाल्लति अला कौनिल इजमाई हुज्जतन, जो इजमा के हुज्जत होने पर दाल है। कह रहे हैं कि साहिब किताब जो है तरदीद करते हुए कह रहे हैं कि ये जवाब बहुत ज़ईफ़ है, और ज़ईफ़ इसलिए है कि अगर इस जवाब को सही मान लिया जाए तो ख़बर रसूल भी मक़सम से ख़ारिज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी महज़ ख़बर होने की वजह से सबअ इल्म नहीं है, बल्कि उन दलाइल की तरफ नज़र करते हुए जो उसकी हुज्जत होने पर दाल है। क़ुलना, हम कहेंगे, वकज़ालिक ख़बर रसूल अलैहिस्सलाम, कह रहे हैं कि ख़बर रसूल भी यही सिफ़ात का हामिल है। इसी तरह है ख़बर रसूल, यानी ख़बर रसूल महज़ ख़बर रसूल होने की वजह से जो है ये मक़सम नहीं है, यानी मुफ़ीद इल्म नहीं है, बल्कि उन दलाइल की तरफ निस्बत करते हुए जो ख़बर रसूल की हुज्जत होने पर दाल है। वलिहाज़ा जुइल